हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी हमारी? गोदावरी नदी। गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आगे इस गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक से होते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबक से। इसकी सहायक नदियां कौन सी? इसे याद कैसे करेंगे? प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता। प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती और मंजरी। इंद्रावती और मंजरी। इंद्रावती और मंजरी। प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता। प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती और मंजरी। सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा सबसे छोटी सहायक नदी है। गोदावरी सबसे छोटी सहायक नदी प्रवरा नदी है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका मुहाना कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिर जाती है। आइए फिर से रिपीट करते हैं। गोदावरी की लंबाई कितनी है? लगभग 1465 किलोमीटर। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबक के नासिक से निकलती है। इसकी सहायक नदी क्या है? प्रवरा, पूर्णा, प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता। प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, मंजरी। वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, मंजरी। और कहाँ गिरती है? बंगाल खाड़ी गिरती है। सेकेंड नदी और कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी? 1400 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बाद पश्चिमी घाट से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके सहायक नदियां कौन सी हैं? घटप्रभा, मलप्रभा। घटप्रभा, मलप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। पंचगंगा, दूधगंगा देखो कृष्णा की है। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की। पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी। ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी नदी बात करते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 805 या 760 मीटर किलोमीटर है। जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायती नदी कौन सी? हिमावती, काबिनी, भवानी। हिमावती, काबिनी, भवानी। देखो कावेरी, कावेरी में वाव की देखो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हिमावती, काबिनी, भवानी। हिमावती, काबिनी, भवानी। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र की नदी बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी? लगभग 2900 किलोमीटर। यह डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का निर्माण मेघना कहलाता है और डेल्टा का निर्माण करते हैं। चेमायुंगडिंग हिमांश ग्लेशियर। चेमायुंगडिंग हिमांश ग्लेशियर से निकलते हैं कैलाश श्रेणी की। इसकी सहायक नदी कौन सी? लोहित, धनसिरी, मानस, तीस्ता। लोहित, धनसिरी, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी और कामेंग। सुबनसिरी और कामेंग कहाँ पे गिरती? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर। 3610 या 3600 किलोमीटर। हिमालय के पास मानसरोवर से निकलती हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कब हुआ था? सन 1960, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा भारत का नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। और किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो नाम से जानते हैं। और भारत में किधर? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, बांग्लादेश इसे हम जमुना नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे असम में दियांग के नाम से जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी। आप लोग इसे नोट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।